अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल प्रोज व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म का और पोस्ट मॉडर्निज्म का डिफरेंस हम 8 मेन पॉइंट्स में करेंगे। ठीक है, उन पॉइंट्स के थ्रू आपको सारा डिफरेंस जो है वो क्लियर हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो व्यूअर्स, फर्स्ट डिफरेंस इज बेस्ड ऑन टाइम पीरियड। हमारे पास मॉडर्निज्म आता है, उसके बाद पोस्ट मॉडर्निज्म आता है। मॉडर्निज्म का टाइम पीरियड हमारे पास 1890 से लेकर 1945 तक है। तो इसमें वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू दोनों आ जाती हैं। द टाइम बिफोर, ड्यूरिंग एंड जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वार वन एंड टू। जो सेकेंड वर्ल्ड वार थी वो 1945 में ही खत्म हुई थी और इसके खत्म होने के साथ साथ मॉडर्निज्म का टाइम पीरियड भी खत्म हो जाता है और उसके बाद 1945 से ऑनवर्ड हमारे पास पोस्ट मॉडर्निज्म एज स्टार्ट होती है। अभी तक हमारे पास पोस्ट मॉडर्न एज। मैंने एक एग्जांपल ऐड किया कि थिंक ऑफ मॉडर्निज्म एज अ ओल्डर सिबलिंग एंड पोस्ट मॉडर्निज्म एज द रिबेलियस यंगर सिबलिंग। आप ये समझिए कि मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म दोनों भाई हैं। ठीक है, तो मॉडर्निज्म जो है वो बड़ा भाई है और पोस्ट मॉडर्निज्म जो है ना वो जिद्दी सा छोटा भाई है। सेकेंड डिफरेंस बिटवीन मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दोनों का डिफरेंट था क्योंकि डिफरेंट टाइम पीरियड चल रहा था, तो लोगों की सोच जो थी वो भी डिफरेंट थी। मॉडर्निज्म में क्या था कि पीपल सा द वर्ल्ड फॉलिंग अपार्ट आफ्टर वॉर एंड चेंज। ठीक है, तो वो जो वॉर हुई थी वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू, उसके बाद बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया था। ठीक है, लोगों में ना मायूसी फैल गई थी। दे फेल्ट लॉस्ट एंड वांटेड टू फाइंड न्यू मीनिंग इन अ ब्रोकन वर्ल्ड। इनकी अप्रोच क्या थी कि ये कहते थे कि हमने ना इस ब्रोकन वर्ल्ड में अब हम ऐसे करते हैं कि न्यू मीनिंग तलाश करते हैं। कि वो लोग जो है ना वो लॉस्ट हो गए थे और वो एक न्यू चीज़ को तलाश करने के लिए निकले थे। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म में ऐसा नहीं, वर्ल्ड वार टू हो चुकी थी और उसके बाद लोगों का बिलीफ बिल्कुल रिलीजन पे, पॉलिटिक्स पे, साइंस पे खत्म हो गया था। वो ये कहते हैं कि ट्रूथ हमें कहीं से नहीं मिल सकता। इसमें मैंने एक एग्जांपल इंक्लूड किया कि मॉडर्निज्म वाले कहते हैं कि लेट फिक्स दिस ब्रोकन वर्ल्ड। पोस्ट मॉडर्निज्म वाले कहते हैं कि हु सेज इट वाज होल इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, यहाँ पे होल जो है ना वो एच वाला आएगा, डब्ल्यू वाला नहीं आएगा, मिस्टेक होगी। तो ये की डिफरेंस आता है। ठीक है, एक तरफ जो है ना लोग मॉडर्निज्म वाले वो कह रहे हैं कि हमें न्यू मीनिंग। पोस्ट मॉडर्निज्म में लोगों ने बिल्कुल ही अपनी अप्रोच चेंज कर ली और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। नेक्स्ट डिफरेंस इज बेस्ड ऑन मेन बिलीव्स। ठीक है, मॉडर्निज्म के और पोस्ट मॉडर्निज्म के बिलीफ बिल्कुल ऑपोजिट थे। Modernism believed in truth, progress and human ability, though we could still find meaning even after war. तो मॉडर्निज्म के लोग जो है ना वो बिलीव करते थे ट्रुथ पे, प्रोग्रेस पे, ह्यूमन एबिलिटी पे। ठीक है, वो कहते थे कि चलो वार हो गई लेकिन हम फिर भी मीनिंग तलाश कर सकते हैं। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म वाले बिल्कुल अलग थे। उनको ट्रुथ पे, प्रोग्रेस पे, ह्यूमन एबिलिटी पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं था। दे बिलीव दैट ट्रुथ इजंट द सेम फॉर एवरीवन, कि सच हमेशा सबके लिए सेम नहीं होता, हर इंसान का अलग अलग सच होता है। एवरीथिंग इज रिलेटिव, इट डिपेंड्स ऑन योर बैकग्राउंड, लैंग्वेज और कल्चर। तो यहाँ पे हमारे पास इंडिविजुअलिज्म का भी एलिमेंट आ गया। ठीक है, सब्जेक्टिविटी आ गई कि ट्रुथ जो है ना वो सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता। हर इंसान का ट्रुथ अलग से होता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल इंक्लूड किया है कि मॉडर्निज्म वाले कहते हैं कि देयर इज अ राइट आंसर इफ वी लुक हार्ड इनफ, कि अगर हम कोशिश करेंगे तो हमें राइट आंसर मिल जाएगा। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म में अनसर्टेनिटी है। वो लोग कहते हैं कि बहुत से आंसर हैं, देयर आर मैनी आंसर्स एंड नन आर फाइनल, कि बहुत सी आंसर्स हैं, अगर हम इंसान ढूंढने पे आ जाए तो उसको बहुत से जवाब मिल जाएंगे लेकिन कोई भी आंसर फाइनल नहीं होगा। यानी कि इतनी अनसर्टेनिटी है वर्ड में कि कोई भी आंसर फाइनल नहीं होगा। व्यूअर्स, मॉडर्न लिटरेचर और पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के स्टाइल और लैंग्वेज में भी डिफरेंस आता है। तो एक हमारे पास डिफरेंट स्टाइल और लैंग्वेज का भी होता है। मॉडर्निस्ट राइटिंग कैसी थी कि वो सीरियस थी, डीप थी, विद कम्प्लेक्स टेक्निक्स लाइक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, सिम्बोलिज्म एंड फ्रेगमेंटेड स्टोरी। तो ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, सिम्बोलिज्म और फ्रेगमेंटेड स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स यूज होती थी इन मॉडर्न राइटिंग। मॉडर्न लिटरेचर से बिल्कुल डिफरेंट था। ठीक है, इसमें सटायर यूज होता था, आयरनी यूज होती थी, मतलब बहुत ज़्यादा फनी और वियर्ड सिचुएशंस होती थी। ये लैंग्वेज पे ट्रस्ट नहीं करते, मतलब ये न्यू एक्सपेरिमेंटेशन करना और ये सारी चीज़ें क्रिटिसाइज करना सोसाइटी को, और वैसे भी इनमें होप कम हो चुकी थी और ज़्यादा हमें पेसिमिज्म ही नजर आता है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल इंक्लूड किया कि मॉडर्निस्ट बुक वांट टू मेक यू थिंक डीपली, पोस्ट मॉडर्निस्ट बुक वांट टू मेक यू क्वेश्चन एवरीथिंग इवन द बुक इटसेल्फ। ठीक है, तो मॉडर्निस्ट जो बुक है ना वो ये चाहेगी कि आप जो है ना वो डीप थिंक करें। ठीक है, वो आपकी डीप थिंकिंग की एबिलिटी को एनहेंस करेगी। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म जो है ना वो कहती है कि आप क्वेश्चन करें, हर चीज़ में क्वेश्चन करें, इवन ये कि आप बुक को ही क्वेश्चन करने स्टार्ट कर देंगे। अदर डिफरेंस बिटवीन मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म लाइज इन थीम्स जो है वो डिफरेंट होते थे राइटिंग के। मॉडर्निज्म में कौन से इंपॉर्टेंट थीम होते थे? लॉनलीनेस का थीम होता था, लॉस, कंफ्यूजन एंड सर्च फॉर मीनिंग। डिस्पाइट दिस पीपल वर सर्चिंग फॉर मीनिंग। ठीक है, तो वो मीनिंग की तलाश में थे। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म वाले ना जो है वो मीनिंग की तलाश में नहीं थे। उसमें पोस्ट मॉडर्न राइटिंग में कौन से थीम्स इंक्लूड हैं? डाउट, कॉन्ट्राडिक्शन, क्योस एंड द आइडिया दैट
देयर मे बी नो फाइनल आंसर। लाइक ये है कि कोई भी फाइनल आंसर नहीं होगा। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि वो कहते हैं कि आंसर बहुत ज़्यादा है लेकिन आंसर फाइनल कोई भी नहीं होगा, ठीक है। तो इतनी अनसर्टेनिटी थी। सो वो सर्च फॉर मीनिंग पे भी इतना बिलीव नहीं करते कि मीनिंग क्या है। मीनिंग अगर मिल भी गया तो क्या गारंटी है कि वो फाइनल मीनिंग होगा, फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल इंक्लूड किया है कि मॉडर्निज्म में वाई इज़ लाइफ सो हार्ड एंड हाउ कैन आई फिक्स इट। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि लाइफ इतनी हार्ड क्यों है और मैं इसको किस तरह से ठीक करूँ। ठीक है, ये सर्च फॉर मीनिंग है। और पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या अप्रोच है कि लाइफ इज़ वियर्ड एंड मैसी एंड दैट्स ओके। कि लाइफ ऐसी है वियर्ड और मैसी होती है, सबकी लाइफ ऐसी होती है और ठीक है, मतलब जैसे चल रहा है चलाते रहें। सो ये जो है ना मीनिंग को सर्च ही नहीं करते क्योंकि कोई फाइनल आंसर इनको लगता है कि हो ही नहीं सकता। एंड व्यूअर्स, नेक्स्ट पॉइंट इज़ रियलिटी एंड ट्रूथ। मॉडर्निज्म के लिए ट्रूथ जो है ना वो कहते हैं कि ठीक है हम ट्रूथ सर्च कर लेंगे, दो वी कुड स्टिल डिस्कवर ट्रूथ थ्रू आर्ट और थिंकिंग। कि आर्ट के थ्रू या थिंकिंग के थ्रू हम ट्रूथ को डिस्कवर कर लेंगे और रियलिटी एग्जिस्ट करती है। मॉडर्निज्म एक अप्रोच थी कि हम आर्ट या थिंकिंग के थ्रू ट्रूथ और रियलिटी को डिस्कवर कर सकते हैं। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म वाले क्या कहते थे कि दे बिलीव दैट रियलिटी इज डिफरेंट फॉर एवरीवन, इज ट्रू फॉर वन पर्सन मे नॉट बी फॉर अनदर। ये लोग कहते हैं कि रियलिटी सबके लिए डिफरेंट होती है। ठीक है, रियलिटी जो है वो सबके लिए डिफरेंट है। रियलिटी भी सब्जेक्टिव है और ट्रूथ भी सब्जेक्टिव है। कि अगर हम तलाश कर भी लें कि ये ट्रूथ है तो कोई गारंटी नहीं है कि वो ट्रूथ जो है वो सबके लिए होगा। किसी के लिए होगा, किसी के लिए नहीं होगा। यहाँ पे सबकी अप्रोचेस डिफरेंट आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर मैंने एग्जांपल इंक्लूड किया, मॉडर्निस्ट माइट से दैट दिस पेंटिंग रिवेल्स डीप ट्रूथ्स, लेकिन अ पोस्ट मॉडर्निज्म माइट से पेंटिंग जस्ट शोज हाउ नथिंग इज सर्टेन। ठीक है, तो ये एग्जांपल हमें बता रही है कि किस तरह से अनसर्टेनिटी थी पोस्ट मॉडर्निज्म में। मॉडर्निज्म वाले कहते थे कि ठीक है हम ट्रूथ और रियलिटी को सर्च कर सकते हैं, हम डिस्कवर कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म वाले कहते हैं कि नहीं कर सकते। अगर हमने कर भी लिया तो कोई गारंटी नहीं है कि वो फिक्स हो। बिकॉज मॉडर्न राइटिंग और पोस्ट मॉडर्न राइटिंग में एक डिफरेंस जो है वो स्ट्रक्चर में आता है। ठीक है, मॉडर्निज्म में क्या हुआ था कि वो ओल्ड फॉर्म को लेके साथ चल रहे थे लेकिन उन्होंने न्यू टेक्निक्स भी इंट्रोड्यूस करवाई। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म ने बिल्कुल ही रूल्स को तोड़, नो रूल्स नो लिमिट्स। यहाँ पे एग्जांपल में मैंने इंक्लूड किया, मॉडर्निस्ट नॉवल इज लाइक अ पजल विद अ हिडन मीनिंग, अ पोस्ट मॉडर्निस्ट नॉवल इज लाइक अ गेम दैट सेज दैट देयर इज नो मैसेज, जस्ट एंजॉय द राइड। ठीक है, तो ये इतना यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है कि कोई रूल नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, जैसे करना है करते रहो, जस्ट एंजॉय द राइड। और मॉडर्निस्ट राइटिंग जो थी उसमें ओल्ड फॉर्म्स भी आती हैं और उसके साथ न्यू टेक्निक्स भी पहले वाले लेके चलते हैं और थोड़े न्यू रूल्स भी इनकॉर्पोरेट करते हैं। एंड व्यूअर, द लास्ट पॉइंट, फाइनल कंपैरिजन। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने एग्जांपल इंक्लूड किया कि मॉडर्निज्म की क्या अप्रोच थी कि देयर मस्ट बी डीपर मीनिंग इन दिस क्योस। ठीक है, ये जो क्योस का टाइम पीरियड चल रहा है इसमें भी कोई डीपर मीनिंग होगा। ठीक है, वो सर्च में है। मॉडर्निज्म वाले अभी भी सर्च में है, वो ट्रुथ को सर्च करना चाहते हैं, वो रियलिटी को सर्च करना चाहते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म वाले कहते हैं कि मे बी द क्योस इज़ द मीनिंग, कि हो सकता है ये जो क्योस है यही मीनिंग हो। ठीक है, कि कोई चीज़ें फिक्स नहीं हो सकती। ये जो मीनिंग है ना ये हर इंसान के लिए डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, कुछ लोग मानेंगे कि हाँ क्योस में मीनिंग है, कुछ लोग कहेंगे कि हाँ ऐसा है, कुछ लोग कहेंगे ऐसा नहीं है। तो अनसर्टेनिटी जो है ना वो पोस्ट मॉडर्निज्म में पीक पे है, जबकि मॉडर्निज्म वाले जो है ना वो तलाश में है। वो कहते हैं कि हम कर लेंगे तलाश, रियलिटी है, ट्रुथ है, हमें आंसर्स मिल जाएंगे और वो आंसर्स फाइनल होंगे। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म वाले कहते हैं कि आंसर्स मिलेंगे ही नहीं, अगर मिलेंगे तो फिर वो फाइनल नहीं होंगे। तो व्यूवर्स, ये थी आज का हमारी वीडियो। इसमें हमने डिस्कस किए मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म के डिफरेंस। चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें व्यूवर्स। अगर आप चैनल को सपोर्ट करेंगे तभी तो आप इस तरह की मजीद वीडियोस देख पाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपकी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।